ओम शांति। आज का विषय कर्मा फिलॉसफी। जैसे कई लोग प्रश्न करते हैं, जिनको भी मैं मिलती हूँ, पूछते हैं कि हमको पता भी नहीं है हमने कौन से कर्म किए, कब किए, परंतु हम देखते हैं जिस प्रकार की सिचुएशंस है, परिस्थितियों को हमको सामना करना पड़ रहा है, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और जो अच्छे लोग हैं उनके लिए खराब होता है, और जो लोग गलत करते रहते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा होता है। ऐसा कई सोचते हैं। ऐसे नहीं सभी ऐसे सोचते, पर कई ऐसे पूछते हैं। जैसे मुझे याद है, बहुत साल पहले किसी ने सुनाया कि एक जज, माना कोच्चिन के एक जज था, अभी तो वो शरीर छोड़ दिए, पर उन्होंने एक अनुभव सुनाया। उन्होंने कहा कि उनको एक केस में उनको सेंटेंस देनी थी, तो वो किसी को मना मार दिए, ऐसा कुछ था। पर उनको लगा कि हर प्रकार से ये इनोसेंट है। ये जज को खुद को लगा कि ये इनोसेंट है, परंतु इतना ज़बरदस्त एविडेंस पूरा उनके अगेंस्ट था। तो उनको फिर ऐसा उनको सेंटेंस देना ही पड़ा कि उनको पूरा लाइफ जेल में रहने का, मतलब लाइफ सेंटेंस मिला उनको। तो परंतु उनको चेम्बर्स में बुलाया। उनको खराब लगा कि ये तो इनोसेंट लग रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। तो उनको चेम्बर्स में बुलाया। उन्होंने कहा, देखो मुझे दिल से ऐसा लग रहा है कि तुमने कुछ किया ही नहीं, परंतु हर प्रकार से देखो तो ऐसे ही लग रहा है कि तुमने ही किया है। पर ये हम पूछना चाहेंगे कि आपने ये लाइफ में कुछ किया है, तो कुछ खराब, कुछ ऐसे कर्म किए हैं जो आप सोचो कि उसके लिए आप अभी जा रहे हो जेल। अभी कुछ नहीं किए होंगे और पहले कभी किए होंगे। तो वो उन्होंने कहा, मेरा तो 40 साल है, मैंने 42 ईयर्स के हूँ, पर मैं जब 20 साल का था, मैं एक आदमी को कुएं में धकेल दिया। मेरी फैमिली में मेरे जो भी गांव हैं वो सब उसको छिपा दिए। उन्होंने कहा, सभी ने बताया कि वो एक्सीडेंट हो गया, पर एक्सीडेंट नहीं था, मैंने उनको धकेल दिया। तो वो कर्म के लिए अभी मैं जेल जा रहा हूँ। इस बारी मैंने कुछ नहीं किया, पर वो 20 साल पहले की बात। तो कर्म एक्यूरेट है, जो एक्शन रिएक्शन का जो है वो एक्यूरेट है। कई लोग कहते हैं कि भगवान ने हमारे लिए खराब किया है, भगवान किसी पर कृपा करते और हम पर नहीं करते। अब आप देखिए, डायरेक्टर का काम क्या रहता? सिखाएंगे कौन सा कर्म करना, कौन सा नहीं करना, कौन सा डायलॉग है, कौन सा नहीं है, ये सब पहले से बता देते। कब बताएंगे? स्टेज पर जाने से पहले बता देंगे, है ना? हाँ, तो बताने के बाद जो स्टेज पर आके आप अपना पार्ट बजाते, अपना जो एक्ट करते, तो उसमें आप गलती करेंगे, डायलॉग भूल जाएंगे, जो बोलना चाहिए वो नहीं बोलेंगे, तो गलती किसकी? डायरेक्टर को तो नहीं ना। डायरेक्टर थोड़ी ना स्टेज के बीच में और वो ड्रामा के बीच में आके थोड़ी ना आपको बोलेंगे कि आप ऐसे नहीं बोलो। नहीं, उनका पार्ट नहीं है, वो नहीं आ सकते। तो वहाँ जो बैठे हैं, आप पर टमाटर फेंकेंगे या आप पर फूल फेंकेंगे, हु इज रिस्पॉन्सिबल? वो जो वहाँ स्टेज पर जो एक्ट कर रहे उनकी ही जिम्मेवारी है ना, डायरेक्टर के तो नहीं। हाँ, आप डायरेक्टर की तरफ आप देखो, कई ड्रामा ऐसे चलते, कई कई गांव में बाजू में डायरेक्टर खड़े रहता है और प्रॉम्प्ट करता है, ये डायलॉग करके उनको याद दिलाते रहेंगे।
उनकी तरफ देखो तो फिर डायलॉग याद आए ना। ऐसे ही यहाँ थोड़ा भगवान की तरफ देखो तो समझ में आएगा कि हमको कैसे कर्म, कौन से कर्म हमको करने हैं। अच्छे कर्म होते, बुरे कर्म होते, परंतु श्रेष्ठ कर्म भी होते। अपने गुणों के आधार से हम जो कर्म करते हैं वो अच्छे कर्म होते। जैसे आपको बताया होगा कि पहला जो लेसन आत्मा का, तो आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो कोई गुण आपको अनुभव होगा जरूर। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, शक्ति, जो भी गुण के आधार से आप कर्म करेंगे। What is most important is the intention। कौन सा आपका अंदर की भावना है, भाव है, उससे वो कर्म श्रेष्ठ या खराब, बुरा जो भी बनता है। ऐसा नहीं आप कुछ खराब करो और बोलो मेरे इंटेंशन बहुत अच्छा था। एवरीथिंग हैज टू बी कनेक्टेड टू अ वर्च्यू। अब आप वैसे ये देखो, आप में कोई क्रोध होगा, अहंकार होगा, मोह होगा, ऐसा कोई विकार के जो आधार से जो कर्म करेंगे तो वे फिर विकर्म बन जाते। तो कौन सी अपनी वृत्ति है, कौन सी इंटेंशन से हम ये काम कर रहे हैं या कर्म कर रहे हैं, इसकी चेकिंग होने से हमको पता पड़ जाता है कि अच्छे कर्म के बुरे कर्म है। कोई कहते मेरे दिल में ऐसा नहीं था पर हमने कर लिया, पर कोई तो कुछ कारण तो होगा ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको कुछ कहा, आपने फिर वापस उनको कुछ कहा, समझो ये कर्म का एक हिसाब किताब बन जाता है। बराबर का है, उन्होंने कहा आपने कहा तो बराबर का हो जाता है। तो फिर ये साइकिल चलती रहेंगी, वो कहेंगे आप कहेंगे, उनके साथ एक अकाउंट बन गया। अभी वो अकाउंट को फिनिश करना है तो हमसे रिएक्शन ना हो तो वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो भी कर्म हम करते हैं ना, उसके उसके इफेक्ट्स होंगे, रिजल्ट होंगे। एक मन, तन, मन, धन, जन, ये 4 प्रकार से। मन से भी लगता, कभी कभी जो कोई कारण के बिना मन भारी होता है, कहते पता नहीं क्या है, कुछ भी नहीं हुआ है, फिर भी मन भारी है। ये भी कर्मों का जो फल है, मन भारी होना, मन दुखी होना। क्योंकि एक ही प्रकार की सिचुएशन में 1000 लोग होंगे, पर सबको ऐसी फीलिंग नहीं होंगी ना। कोई कहते कुछ है भी नहीं, आपको इतना दुख की फीलिंग क्यों हो रही है। मुझे याद है हम जब कॉलेज में थे तो एक लड़की हमारे क्लास में थी। 2 सब्जेक्ट्स में हम उनको मिलते थे, क्योंकि हमारा कॉमन सब्जेक्ट थे, उसमें हम मिलते थे। वो क्लास चल रहा था तो बीच में मुझे लगा कि ये लड़की थोड़ी माना रो रही है। मैंने पूछा क्यों रो रही है, उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो क्लास के बाद बाहर आके उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खराब लगा। मैंने कहा क्या खराब लगा। नहीं, उन्होंने कहा, प्रोफेसर ने कहा कि तुम कोई काम की नहीं हो। मैंने कहा उन्होंने तो कभी आपके तरफ भी नहीं देखे होंगे। नहीं, उन्होंने कहा कि ये पूरे जो बुक्स थे ना, जो हम सब प्रोजेक्ट्स लिख के दिए थे, कोई अच्छे थे कोई ख़राब, मना पता नहीं कौन से अच्छे थे, पर उन्होंने पूरे बुक्स निकाल के उठा के उन्होंने ऐसा करके डेस्क के ऊपर ऐसे डाल दिए। और प्रोफेसर ने कहा कोई ने अच्छा काम किया ही नहीं, किसी ने मेहनत किया ही नहीं, जो लाइब्रेरी में पूरा लिख के वैसे दे दिए। तो मुझे बिल्कुल कोई काम के नहीं है आपके प्रोजेक्ट्स, ऐसे उन्होंने कहा। तो मैंने कहा उन्होंने सबके बारे में कहा, जो इतने 30 लोग बैठे थे, 30 to 40 लोग वहाँ बैठे हैं, सब स्टूडेंट की तरफ देख के उन्होंने कहा ऐसे। वो लड़की कहने लगी नो, मेरे तरफ ही देख रहे थे। मैंने कहा आप ऐसे क्यों सोचे। नहीं, मेरे तरफ ही देख, इतना रोए इतना रोए इतने रोए, कितना भी समझाओ तो रोते गए। अब है भी सिचुएशन कुछ भी नहीं है,
और इतना दुख ले रहे। जो भी अंदर, जैसे आपने सुना होगा, संस्कार अपने अंदर बनते, जो भी संस्कार, जो भी हैबिट्स है, आदत जो बन गए हैं, वो अपने कर्म से ही बनते हैं ना। बार बार उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो वो एकदम स्ट्रांग बन जाता है। और वो हैबिट पैटर्न के आधार से ही फिर हम कर्म करते रहते हैं। नहीं करना है फिर भी करते रहेंगे। अच्छे कर्म भी ऐसे होते हैं, कईयों के इतने अच्छे अच्छे गुण होते हैं, कुछ भी हो जाए, क्या भी परिस्थिति हो जाए, पर वो कर्म करेंगे ही, अच्छे कर्म करेंगे, क्योंकि और ऑप्शन तो है नहीं उनके लिए। एक भाई है 80 ईयर्स के होंगे, वो रोज उनका डिसिप्लिन है, वॉकिंग जाना है, ये करना, ऐसा उनका डिसिप्लिन है, समझो। एक अच्छी, ये तो अच्छी हैबिट है ना। कहेंगे बारिश हो रहा है तो कोई बात नहीं, छतरी लेके चले जाएंगे। अरे आज गर्मी, नहीं कोई बात नहीं, उसमें जो करना है वो तो अच्छा करेंगे ही, क्योंकि उनका गुण ऐसा है, प्रैक्टिस किया हुआ है ना। तो अच्छे कर्म प्रैक्टिस करते रहेंगे, वो आसानी से अच्छा करना वो जैसे सहज हो जाएगा। तो ये संस्कार के हम जब इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं तो जैसे बंधन में आ जाते हैं। हमको करना नहीं है पर हो रहा है, हमको गुस्सा नहीं करना है परंतु आ जा रहा है, आ जाता है। एक भाई ने मुझे बताया कि बहन आपने जो सुनाया वो दिन में सहन शक्ति के ऊपर सुनाई होंगी, तो आकर उन्होंने कहा आपने जो सहन शक्ति के ऊपर सुनाया हमें बहुत अच्छा लगा, हम कल से सहन करना शुरू कर देंगे। मैंने कहा अच्छा कल से कर लेंगे? हाँ कल से हम शुरू कर देंगे। मैंने कहा ये तो ऐसे एकदम से नहीं होता है, पर मैं कुछ नहीं बोली, उनकी भावना ऐसी थी, कुछ मना उनको अच्छा लग रहा था। मैंने कहा ठीक है आपको जो करना है करो। एक हफ्ते के बाद आ गए और कहने लगे कि बहन जी आपका सहन शक्ति तो कोई काम का नहीं है। मैंने कहा वंडर है, और हमारी सहन शक्ति कहाँ हो गई, आपकी है ना। हाँ? तो बोले वो कोई की काम की नहीं है, पहले जितनी मना मेरे अंदर सहन शक्ति थी वो भी खत्म हो गई, पहले से ज़्यादा गुस्सा आ गया। मैंने कहा क्यों हुआ? अब जबरदस्ती कोई जो आदत बन गई उसको एकदम से निकाल नहीं सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते। पहले गुण को स्थापन करना पड़ेगा अंदर, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, तो फिर वैसे कर्म फिर अपने आप फिर करने की ताकत आएंगी। जब तक अंदर कुछ ना हो और कुछ आप निकालो, वो कोई विधि नहीं है। जैसे द बेस्ट वे इज, कोई सोच के बार बार सोचते रहेंगे, सोच मैंने गलत किया है, गलत किया है, गलत किया है। पास्ट इज पास्ट, ये बहुत जरूरी है। एक माता है हैदराबाद में, उन्होंने अपने बच्चों के लिए ऐसे निर्णय लिया, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, पर ऐसे निर्णय लिया और बच्चों के लिए बहुत बहुत प्रॉब्लम हो गया था। माता के दिल में ये था कि बच्चों को अच्छा हो, परंतु वो उल्टा हो गया। तो आज तक 8 साल हो गए, आज तक सोचती जा रही है मैंने गलत किया। हाँ विवेक उन्होंने यूज नहीं किया, भावना तो अच्छी थी परंतु विवेक यूज नहीं किया, तो बार बार वो सोचेंगी मैंने गलत किया, वो फायदा नहीं है ना। पास्ट इज पास्ट। हम दादियों को मिलेंगे, कोई जाके सुनाएंगे देखो दादी ऐसा ऐसा है, तो दादी कहेंगी पास्ट इज पास्ट, इसने जो भी किया पास्ट इज पास्ट, अभी क्या करना है, अभी क्या करना है। क्योंकि जितना आप पास्ट के जो कर्म किए उसके बारे में सोचते जाएंगे तो अच्छे कर्म करने की ताकत नहीं आएंगी। और भगवान से शक्ति लेने के लिए बहुत अच्छी स्थिति चाहिए, अपने आप के बारे में बहुत अच्छी व्यू रहनी चाहिए। माना आई शुड बी एबल टू लव माई सेल्फ, मैं अपने आप को प्यार करूं, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं आत्मा हूं और ऐसे वैसी आत्मा नहीं हूं, मैं स्पेशल आत्मा हूं, मेरे अंदर ऐसे अच्छे अच्छे गुण हैं। ऐसी स्मृति रखेंगे तो परमात्मा से शक्ति खींच सकेंगे। वो शक्ति खींचने से अपना पास तो खत्म होता है
और भविष्य के लिए अच्छे कर्म करने की ताकत आती है। नहीं तो वही चक्कर, वही बंधन। कईयों को मैं मिलती हूँ और जैसे वो अपना जो भी प्रॉब्लम है वो सुनाते जरूर है, कहेंगे हमको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। एक बार एक भाई आया था, उन्होंने कहा बहन जी आपके पास 1 मिनट है, 2 मिनट बस लूँगा, 1 तो 2 मिनट लूँगा, थोड़ा सुनाना है आपको कुछ। मैंने कहा बैठो जरूर सुनाओ। तो उनका लंच ब्रेक था, ऑफिस से आए थे, मैंने कहा जरूर सुनाओ। तो उनका प्रॉब्लम था, उनके बॉस के साथ भी प्रॉब्लम था, उनके इन लॉज के साथ प्रॉब्लम था, उनकी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ। अब देखो मदर इन लॉ फादर इन लॉ के साथ प्रॉब्लम होगा तो वाइफ के साथ भी प्रॉब्लम हो जाएगा ना, तो 100% है। तो सबके साथ प्रॉब्लम है, सुनाते गए 1-2 मिनट नहीं 1 घंटा सुनाए। सुनाए तो मैं सुनने के लिए मैं तैयार हूँ, तो सुन ली। तो 1 घंटे के बाद मैं क्या करूँगी, थोड़ा कुछ मैं अपना भी सुनाऊंगी कि नहीं, बताऊंगी ना, अब ये करो, ऐसे सोचो। और बस सुनाने के बाद मैं ऐसे रेडी हुई सुनाने के लिए। वो भाई ने कहा बहन जी टाइम नहीं है, अब मैं चलता हूँ। कईयों को जैसे अपनी ही जो टेरिटरी जैसे बनाते ना, ऐसे बना लेते, उसमें रहते, कोई भी सोल्यूशन दो कहेंगे नहीं नहीं होता। नहीं, आप उनके बारे में अच्छा सोचो, उनके साथ बैठो, उनके साथ प्रॉब्लम है ना, आप बैठो उनके साथ। नहीं होते, वो चेंज नहीं होते। अच्छा ठीक है, तीसरा व्यक्ति को अब इन्वॉल्व करो, नहीं होता, हमने बहुत ट्राई कर लिया। अच्छा फिर आप उनको छोड़ दो, नहीं होता, छोड़ भी नहीं सकते, पकड़ भी नहीं सकते। अब क्या करना है बताओ। बंधन जितना बनता जाता उतना विकर्म भी बनते जाते। कोई ना कोई वीकनेस, मन अंदर का अवगुण जो विकार है, हमसे वो कर्म कराता रहता। हमको बोलना नहीं चाहिए पर बोलेंगे किसी के बारे में गलत बोलेंगे, कहेंगे ये सब ऐसे बात कर रहे थे तो हम भी ऐसे बात करने लगे। हम क्या, इट्स हेल्पलेसनेस। तो दोस्त तो बनेंगे नहीं। मैं मिली 2 लड़कियों को, बहुत अच्छे दोस्त। मैंने कहा आप ऐसे कैसे, आप कहाँ एक ही कॉलेज से हैं, एक ही कॉलोनी से हैं, या आप माना आप कहाँ मिले, इतनी अच्छी दोस्ती बनी आप दोनों की। उन्होंने कहा हम दोनों का एक ही एनिमी है, माना एक ही शत्रु है, उनके बारे में हम दोनों बात करते रहते। तो इस प्रकार से हमारी फ्रेंडशिप हो गई। आप समझो क्या फाउंडेशन है ये, एकदम खराब फाउंडेशन है ना। हाँ, तो बंधन बनता जाता है। कर्म से भी बंधन, कोई काम करते रहेंगे, उसमें इतना मना लगता है, उसमें से हमको सब कुछ प्राप्ति है, सब कुछ उसमें से ही है। एक लड़का मैं ट्रेन में मिली, 5 साल का होगा। तो मैंने उनकी मम्मी वहाँ बैठी थी, तो मैंने कहा मम्मी कहाँ है, पूछते हैं ना मम्मी कहाँ है, तो दिखाया। मैंने कहा पापा कहाँ है, तो उन्हें मोबाइल दिखाया। बोले ये क्या बात हो गई, पापा कहते ना ऑफिस में है, बच्चे तो ऐसे कहेंगे ना ऑफिस में है, हाँ गाड़ी लेकर गए ऐसे कहेंगे, वो मोबाइल दिखा रहा है। वो मदर ने कहा हर टाइम वो मोबाइल ही दिखाता। पप्पा बोले थे वो कभी दिखता नहीं है। सुबह आओ तो बच्चे सो गए, रात को आओ तो सो, यू नो। तो इतना हम करते जाएंगे, उसमें इतने फंसे रहते हैं, तो कितना प्रॉब्लम होता है। हाँ? उसमें दिमाग, उसमें सब कुछ, तो उसमें क्या, कोई भी चीज में अति में जाते हैं तो अवगुण बाहर आते, गुण नहीं होते। कोई भी अति में गुण नहीं होता है, अवगुण जरूर बाहर आते। हाँ, एक भाई है जो इतना कर लेते हैं, जॉब करके, और उनके वाइफ ने कहा इनका जॉब से वो बॉस उनको निकाल दे तो अच्छा है। मैंने ऐसे क्या सोच रहे हो आप, ऐसा क्यों सोच रहे। मैंने कहा ये, उन्होंने कहा जॉब करते करते उनके अंदर इतना अहंकार बढ़ गया है कि घर आकर भी उनको लगता है ये ऑफिस ही है, और सबको ऑर्डर करते रहते, अब ये करो वो करो, संस्कार बन जाता, फिर ऐसे कर्म होते रहते। तो हमारे जो आज का वो जो गीत बजा भी, ऐसे हम सबकी दुआएं ले, खुशी ले, ऐसे हम कर्म करें।
क्योंकि हम ये सोच के, पास्ट का सोच के इतना अपना स्थिति खराब ना करें, ना भविष्य के बारे में सोच के मैंने ऐसा किया पता नहीं भविष्य में क्या होगा या भविष्य में क्या होने वाला, वो डर से भी ना बैठे। मैं एक कहानी पढ़ी हूँ। एक मॉन्क होता है ना, साधु, ऐसे जंगल में चल रहा था। चलते चलते उनको बस आवाज़ सुनाई पड़ा, तो पीछे मुड़ के देखा तो शेर था, शेर, और भागने लगा। ऐसे भागा भाग भाग के फिर एक जगह पे आ गया। वहाँ नीचे देखा तो फिर क्लिफ था, नीचे गिरने का ही है, कुछ भी नहीं है, और बहुत भयानक जैसा क्लिफ था, वैली जैसा था, वो गिरने का था। पीछे देखो तो फिर शेर। क्या करे फिर वो? अब बताओ आप क्या करेंगे? कूदेंगे या खड़े रहेंगे? उसने क्या किया, वो लास्ट जो प्लेस था उसको पकड़ के वहाँ ही वॉज हैंगिंग। कुछ करना नहीं है, वहाँ तो शेर है, नीचे कुआं, जैसे गिरेंगे तो मर जाएंगे, और वहाँ उठ के खड़े होंगे तो भी मरेंगे। तो वो साधु ने क्या किया, एक हाथ से पकड़ा, और वहाँ थोड़े वो खाते हैं ना बेरीज, ऐसे वहाँ थे उस तरफ, एक हाथ से तोड़ के खाने लगे। कोई कहेंगे मरने का समय आपको खाने का मन हुआ? ये कोई समय है? वो फल खाने का समय है क्या ये? परंतु करना तो हमको यही है। पास्ट तो शेर है, समझो। फ्यूचर पता नहीं, अब हम बड़े नहीं हैं, हमको पता नहीं हम जैसे गिरेंगे तो कैसे होगा, क्या होगा, हमको पता नहीं है ना। हमको अभी क्या करना है? क्या करना है? बेरीज खाना है। खाना आता है? फ्रूट खाना आता है? ऐसे नहीं एप्पल और ग्रेप की बात कर रही हूं मैं। अभी किस समय का जो प्रेजेंट का जो मोमेंट हमको मिला है अच्छे कर्म करने का, वो हम अभी कर ले, अपने आप क्लैरिटी आती रहेंगी। और जितना दूसरों से दुआएं मिलती रहेंगी ना, उतना आपका रास्ता एकदम सहज होता जाएगा। कहते हैं कि 50% कुछ भी काम करो, 50% परमात्मा आपको मदद करेंगे। 50% है। वो कई कहते हैं कि 50% की मदद हमको महसूस नहीं होती है। भले वो मदद देते होंगे पर हमको नहीं होता, हम बहुत मेहनत करते, क्योंकि आपको तो 5% ही करना होगा, बाकी 50% तो करेंगे। फिर आप पूछेंगे 45% कौन करने वाले? 45% सबकी दुआएं। इसलिए कोई भी काम अच्छा करने वाले होंगे सबको बुलाएंगे, आप आओ, आप आओ, आके दुआएं दो, आशीर्वाद दो। दुआएं बहुत काम में आने वाली है। तो कर्म भी ऐसे करे जो सबके दुआओं का पात्र हम बने। धन का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, हम किस प्रकार से उसको यूज करते, किस प्रकार से हम कमाते हैं, उसका भी कर्म बंधन बनता है। किसी ने कहा कि हम तो कमाते हैं जरूर, परंतु वो धन से हमारा जो कमाते हैं, जिस प्रकार से हम कमाते, उससे जो हम खिलाते, उसका कोई इफेक्ट होता है? उन्होंने पूछा। मैंने कहा 100% होता है। एक भाई हैदराबाद में है, उनका फादर का बहुत साल से, माना 40-50 ईयर्स से उनका डिस्टिलरीज जो होता है ना, अल्कोहल का जो बनाते, उनका बिजनेस है और बहुत फेमस उनका है, चल रहा है। तो पहले से वो चल रहा था, इनको भी वही बिजनेस में फिर वो ज्वाइन हो गए। एक ही लड़का है, करने लगा। जब उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, तो उन्होंने एक बार खुद आके उन्होंने सुनाया, बहन जी मेरे एक प्रश्न मन में आ रहा है कि मेरा मन ठीक नहीं रहता है, और मेरी मदर का भी। और पता नहीं हम दवाई ले रहे, थोड़ा एंग्जाइटी है, थोड़ा डिप्रेशन, कोई कारण नहीं है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, पर मन थोड़ा भारी रहता है। तो मैं दवाएं 2 साल से ले रहा हूँ। जब मैं मिली उनको, वो 25 ईयर्स के थे।
तो वो खुद बोलने लगे कि मुझे लग रहा है कि ये जो बिजनेस से हम कमा रहे हैं वो खाने से मन पर असर हो रहा है। कमाई का भी बहुत बहुत कौन उससे क्या हो रहा है, किसको बेनिफिट हो रहा है कि किसको प्रॉब्लम हो रहा है, उस अनुसार हम पर भी वो बोझ होता है। जैसे आप कोई बेगर को पैसे दिए, गरीब होगा, कोई भी होगा, आप देंगे, वो पैसे लेके वो जाके अल्कोहल पी लेगा तो उसका भी हम पर आएगा। तो कर्म की बहुत गुह्य गति है, किस प्रकार से हम उसको यूज कर रहे धन को, किस प्रकार से हम कमा रहे। कोई आके मना कर्ज देना लेना, उसका भी कितना, मैं कितनों को मिली हूं, अच्छे अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त, बचपन से दोस्त है, और फिर पैसे का लेन देन करो, शत्रु बन जाते एक दूसरों के। तो ये कर्म है ना। किस प्रकार के कहते हैं ऋण होता है, माँ बाप का ऋण होता है, वो भी करना ही पड़ता है ना, वो तो कर्म करना ही पड़ेगा, उसको अवॉइड तो नहीं करेंगे। एक भाई आया था सेंटर पे, उन्होंने कहा बहन जी मेरे 2 लड़के हैं, अभी बड़े हो गए और अभी जॉब पर लग गए हैं, और मेरी वाइफ तो बहुत कंफर्टेबल है, अब मुझे संन्यास करना है। मैंने कहा ये क्या बात हो गई, ये क्या बात हो गई। जिम्मेवारी, अपनी भी जो भी जिम्मेवारी है, जो पार्ट मिला हुआ है वो बजाना, वो भी कर्म, अच्छे कर्म है वो कर्म से ही फिर फल मिलता है ना। अपना जो पार्ट मिला है ड्रामा में, जैसे हमारा पार्ट है, हमको वो पार्ट बजाना ही, हम छोड़ नहीं सकते, इसे छोड़ नहीं सकते। तो कहाँ ना कहाँ हमको दिखाई पड़ता है, जो चीज़ हमसे नहीं होगा हम कहेंगे हम छोड़ देंगे, नहीं, वो करने से फिर ताकत मिलती है, वो सामना करने से ताकत मिलती है, और अच्छे कर्म करने की ताकत मिलती है, क्योंकि प्रैक्टिस होएगी ना, प्रैक्टिस होएंगी। नहीं होता, मेरे से नहीं होता, अभी यही लिमिट है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, मैं निकला यहाँ से, बस हो गया, तो आप एकदम से छोड़ देंगे तो फिर वही जो पुराने जो आदतें, पुराने जो संस्कार है, पुराने जो, वही काम में आते रहेंगे। और कर्म का अपना ही जर्नी है। हम ये नहीं कह सकते कि देखो इन्होंने अभी गलत किया तो अभी उनका उसका फल मिलेगा, ऐसा नहीं है। हर एक फल का अलग अलग होता है। अब मैंगो का बीज डालो तो मैंगो कब आएगा, 1 साल के बाद आएगा ना, तुरंत थोड़ी ना आएगा। बनाना होगा या कुछ होगा वो तुरंत आएगा। अलग अलग फल का अलग अलग होता है। तो कर्मों का भी गति ऐसी है, कभी ना कभी किया हो, नहीं किया, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल सुनाया उनका, 20 साल की बात है। मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे कर्म पर हम अटेंशन रखें। जितना हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे उतना हम अच्छे कर्म करने की हमारे अंदर वो पॉसिबिलिटी होंगी। पर जितना हम देह समझ के चलते रहेंगे, हम देह ऐसे समझ के चलते रहेंगे, तो अपने आप जो बने हुए संस्कार है, जो विकार, उस आधार से फिर हम कर्म करेंगे, जो बिकॉज इट इज सो मच हैबिचुएटेड, जो हम कर रहे पहले से, गलत भी नहीं लगता। एक भाई ट्रेन में मिले थे मुझे, वो बहुत साल पहले, उन्होंने कहने लगा कि बहन जी गुस्सा करना तो अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है। मैंने हेल्थ के लिए गुस्सा करना अच्छा है? हाँ हाँ, पूरा जो भी नेगेटिव है अंदर से बाहर निकल जाता है। और बाहर का व्यक्ति का क्या होगा? आपने चिल्लाया किया सब, आप रिलैक्स हो गए, उनका क्या हुआ फिर? वो कर्म नहीं बनता है क्या? उनके साथ हिसाब किताब नहीं बनता है? बनेगा ना, जरूर बनेगा। हम फ्लाइट में कहाँ जा रहे थे तो बाजू में एक कपल बैठे थे, वो पूछने लगे बहन जी आप क्या क्या करते, क्या सुनाते, क्या बातें हैं, सब मैं सुनाने लगी। तो स्ट्रेस तनाव मुक्त जीवन, उस पर एक टॉपिक है, ऐसे वो टॉपिक पर मैं बताई, ऐसे टॉपिक है आज मैं सुनाने वाली हूँ।
तो भाई ने कहा मैं 2 फैक्ट्री चलाता हूँ, मेरे में स्ट्रेस है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा अच्छा, नहीं बिल्कुल नहीं है बहन जी, मैं कभी स्ट्रेस करता ही नहीं हूँ, तनाव मुक्त हूँ, लाइट लेता हूँ, हर चीज़ लाइट लेता हूँ। तो मैंने सोच में पड़ गई कि मैं क्यों मानूँ, जब तक उनके वाइफ भी बोले ना कि हाँ इनके अंदर स्ट्रेस नहीं है तो मैं नहीं मानूंगी ना। तो वाइफ की तरफ देखी तो वाइफ ने कहा हाँ बहन जी इनमें बिल्कुल स्ट्रेस नहीं, एकदम लाइट रहते। मैंने कहा वाह क्या बात है, अच्छी बात है ना, यू नेवर गेट स्ट्रेस्ड एंड एवरीथिंग। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर वो वाइफ ने कहा ये कभी भी स्ट्रेस नहीं होते, दूसरों को देते रहते, खुद रिलैक्स होना और दूसरों को तकलीफ देते रहना। कहाँ तक हम अपने ऊपर अटेंशन रखते हैं और देखते हैं कि हमारे कर्म अच्छे कि नहीं है, इससे किसी को सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, चेक करना पड़ता है। पता नहीं पड़ता कौन कहाँ दुख ले रहे, क्योंकि हमारे इंटेंशन ट्रैवल करता है ना। हम जो जैसे आप जो कुछ भी करो, एक भाई है बहुत उनकी आदत है मिठाई लेकर आना, घर पे मिठाई लेकर आएंगे, जब भी जहाँ भी जाएंगे अब मिठाई लेकर आएंगे। वाइफ को मिठाई पसंद ही नहीं है पर लेकर तो आएंगे, वो बोलेंगे देखो मेरा प्यार देखो कितना है, तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आए। वो कहते मेरे को मिठाई खाना ही नहीं है तो लाने का क्या मतलब है। तो वो भाई कहता है कि देखो मेरा भाव देखो ना कितना आपके प्रति है कि आपके लिए मैं मिठाई लेकर आ रहा हूँ। पर मैं कहती हूँ खुशी तो नहीं मिली ना। अब देखो आप अच्छे तो कर रहे हो कि खराब नहीं है वो, तो एक्यूरेट कर्म भी चाहिए, अच्छे कर्म हो परंतु एक्यूरेट भी चाहिए ना, कि किसी को सुख मिले। ऐसा नहीं फिर दूसरों को खुश करने जाओ अपनी खुशी गायब हो जाए, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं। हर चीज में प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए, हाँ इतना वहाँ इतना, ऐसे सुख देना है। जैसे बाबा हमारे बाबा कहते हैं कि दुख नहीं दो, ये तो सुना हुआ है, कहते दुख ले भी नहीं ना, कई संस्कार बन जाए। सुख दुख लेने की भी बहुत संस्कार बन जाते। एक बहन हम जानते हैं, शादी होके 3 साल है, वो हस्बैंड हैरान है, एकदम हैरान है। नहीं तो क्यों, जैसे उनको थोड़ा मजाक करने की आदत है उनका हस्बैंड को, मना ऐसे कुछ बोल देते, उनको खराब लगता है। जैसे ये जो बहन है खाना बनाती अच्छी है, अच्छा खाना बनाती होंगी पर जला देती है, मना टाइम पर निकालती नहीं होंगी, पता नहीं क्या है, वो जल जाता है। तो फिर एक बारी वो हस्बैंड ने पूछा अब बताओ तुम ये भिंडी सब्जी में क्या क्या डाले, तो कहने लगी धनिया ये वो जो भी है, कोतमीर पता नहीं सब डाले। तो वो हस्बैंड ने कहा थोड़ा प्यार भी डाल दो। तो बोले अच्छा मैं प्यार के बिना मैं भिंडी की सब्जी बनाई, आप ऐसे सोचते हो, चलो मैं बनाऊंगी नहीं, छोड़ो। जाके लेट गई, 3 दिन लेट गई, बस कुछ बनाना ही नहीं है, कुछ भी करना ही नहीं है। पहले तो वो मनाते थे चलो उठो ना, सॉरी सॉरी ऐसे नहीं करेंगे, चलो उठो ना उठो ना। अब कब तक करेंगे बताओ, रिस्पेक्ट तो चला जाता है। तो फिर उठाना छोड़ दिए, खुद अपने बहन के घर में जाके खाने लगे, बहन से खाना मंगाने लगे। फिर ये रोने लगी तुम कहाँ से क्यों मंगा रहे, भूखे थोड़ी मरेंगे, नहीं कहाँ से तो भी मंगा के खाएंगे ना। अभी 3 दिन के बाद नेक्स्ट टाइम कुछ सिचुएशन आया, 4 दिन सो गई माना ऐसे नींद नहीं करती, बस लेटे रहेंगी रोती रहेंगी बस ऐसे, ऐसी आदत हो गई। फिर बाद में सॉरी 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 बोले, क्या फायदा बताओ, इंप्रेशन तो पड़ गया कि नहीं पड़ गया। ये एक्सटेंड होता रहेगा, जैसे जितना आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, वो गलत है पता भी है, करना नहीं है समझ भी है, पर करते रहेंगे। मैंने कहा जब आपको थॉट आता है ना, वो समय पे उसको चेंज कर लो। नहीं मुझे वो बेडरूम में नहीं जाना है,
यहीं बैठी रहूंगी सोफा पर, ऐसे सोचो, नहीं होता बहन जी। मेरे को लेटना ही है। अब देखो, लेटना ही है। आदत, ऐसे जो आदत होते उसको मैं कहती हूँ, क्या लोग कहते कैसे निकाला, कैसे नहीं। आपके पास एक बाल्टी है, बाल्टी भर के गंदे पानी है, पूरा गंदा पानी है, आपको उसको टच भी नहीं करना है, तो क्या करेंगे? फ्रेश वाटर टैप होता है ना, उसके नीचे रख दो और पानी खोल दो। आफ्टर सम टाइम आपको क्या मिलेगा बताओ? क्या मिलेगा बाल्टी में? साफ पानी मिलेगा ना, अच्छा पानी मिलेगा ना। हाँ, तो हम ये ना सोचे हमने खराब किया है, ये किया है, वो खराब हो गया। हम कौन से अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे संकल्पों से अच्छे कर्म करते 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 वो खत्म हो जाएगा, अपने आप चला जाएगा। आप सोचते रहेंगे ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और बढ़ता है। जैसे आप सोचेंगे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा नहीं सोच, वही थॉट्स आएंगे, बार बार आएंगे। जितना रोकने की कोशिश करेंगे वही आते रहेंगे, और जबरदस्ती आप रोकेंगे और दुख होगा। इसलिए आप अपने बच्चों को या अपने घर में जो भी है, आपके ऑफिस में जो भी है, आपकी फैक्ट्री में जो भी है, आपके बिजनेस में जो भी है, आप सिखाना चाहते हैं ना, आप ये समझो उनके भी संस्कार होते, बहुत स्ट्रांग होते। एकदम से जैसे हमको कोई आके कहेंगे आप चेंज करो, अब भी अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, जब तक भगवान से शक्ति नहीं लो, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स इम्पॉसिबल। किसी किसी के अंदर अच्छे गुण होते हैं, वो अपने आप होते हैं, परंतु वो जो अच्छे गुण होते उसके आधार से जो कर्म भी करते उसको सस्टेन करना होता है ना, उसको कायम रखने के लिए भी शक्ति चाहिए। आज है, फिर कुछ हुआ, खत्म हो गया, कल फिर वो धीरज नहीं रहा, वो सहन नहीं रहा, सब खत्म। अच्छे कर्म करने की, श्रेष्ठ कर्म करने की हैबिट। आज पूरा दिन में हमने खराब कुछ नहीं किया, अच्छा क्या किया, किसको सुख दिया, किसको दुआएं दी, हम दुआओं के पात्र बने, ये बहुत जरूरी है। भले आपने दुख किसको भी नहीं दिया, कोई कोई होते पूरा दिन सोए रहते तो किसको दुख नहीं देंगे ना। किसी को मैंने पूछा, 20 साल का लड़का है, मैंने आपका हॉबी क्या है, तुम घर पे रहता, कुछ हॉबी है कि नहीं, छुट्टियों में कुछ तो करो। बोला मेरा बहुत अच्छा हैबिट है, बहुत अच्छा हॉबी है। मैंने कहा कौन सा? सोने का, टाइम मिले तो सो जाता था। कर्म अपने हाथ में है, तो ये इसके आधार से हम अपना भाग्य का लकीर खींच सकते हैं, जितना चाहो उतना खींच सकते, कि कर्म के आधार से। और जो भी कर्म करते अपने मन पर असर होता। अब गुस्सा करेंगे, मन एकदम अच्छा चलेगा आपका? अब बताओ, बहुत चलेगा नहीं, ये सब मैंने कहा, वैसे उन्होंने ऐसा कहा, मैंने ऐसा कहा, इतना चलेगा, इतना चलेगा, हार्ट बीट भी इतना बढ़ जाएगा, बिकॉज दैट इज नॉट नेचुरल। अब देखिए, बॉडी का टेम्परेचर होता है 98.6 ऐसा कुछ है ना, टेम्परेचर नॉर्मल जिसको कहते हैं। उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे, 99 भी होगा ना, आपको कंफर्टेबल फीलिंग नहीं होगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कुछ फीवरिश फीलिंग है, थका हुआ लग रहा है, ऐसे कहेंगे। ऐसे ही आप आत्मा के जो टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर है, सुख शांति प्रेम आनंद शक्ति, ये सब गुण है, ये नॉर्मल टेम्परेचर है। उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे ना, क्रोध कर लिए, ईर्ष्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो डिजीज है, टेम्परेचर है। कोई भी नहीं है यहाँ, पूरे जो भी यहाँ बैठे हैं, या कोई भी नहीं है जो कहेंगे हमको गुस्सा आया था और हमने सोचा बहुत अच्छा लगा, कल भी 2 बार तो गुस्सा करना ही है, बहुत अच्छी फीलिंग है। ऐसे कोई सोचने वाले हैं? ऐसे यहाँ कोई नहीं सोचता ऐसे, क्योंकि दैट इज नॉट नॉर्मल, दैट इज ए डिजीज ऑफ द सोल। कोई मना डिस्कम्फर्ट है, मना कोई इन्फेक्शन अंदर है ना, टेम्परेचर में ना कुछ तो अंदर है। तो अंदर
शक्ति की कमी है। इसलिए जहाँ जो कईयों को ऐसा होता, कहाँ भी जाएंगे एक बात बोलेंगे, मन में ऐसा लगता है वहीं लेके बैठ जाते, घर में मिलेंगे नहीं, बात भी नहीं करेंगे, ऐसा हो जाता है। जैसे किसी का इम्यून सिस्टम शरीर का कम हो जाता, बाहर जाएंगे कोई ऐसे खांसी उनको आ जाएगा, 1000 लोग होंगे उनको ही लगेगा पूरी बीमारियां, क्योंकि इम्यून सिस्टम लो है। तो हमको अच्छे कर्म करना है तो अपनी जो अंदर की इम्यून सिस्टम है ना आत्मा की, उसको बढ़ाना है। एक मुंबई में एक जिम है, इतना स्पेशल जिम है, जहाँ मूवी एक्टर्स होते हैं ना वो जाके वहाँ प्रैक्टिस करते, वो भी रात का समय, क्योंकि कोई भी नहीं रहते वहाँ, सेलिब्रिटीज जाते वहाँ। तो वो जो लेडी वो जिम चलाते हैं ना, उनको एक न्यूट्रिशन बार जैसा एक खाने के लिए भी एक छोटा सा एक जगह उसमें उन्होंने बनाया, वो इनॉग्रेशन कराना था, तो दिखाना भी था। तो हमको और दूसरे बहन को, हम दोनों को लेकर गए मुंबई में। हम गए और फिर जिम के अंदर भी लेकर गए, तो वहाँ पूरे जो भी है सब प्रैक्टिस कर रहे, ऐसे ऐसे करके हाथ से करते ना, सब प्रैक्टिस। मैंने कहा इतना कर रहे ये लोग, और आईने में देखते जा रहे और करते जा रहे। मैंने कहा ये सब कौन है? उन्होंने कहा ये सभी ट्रेनर्स है, ट्रेनर्स। अब जो भी आएंगे उनको ये सिखाएंगे, बताएंगे कैसे करना है, तो ये तो फिर ये पहले करें ना तो फिर दूसरे करेंगे। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है। फिर एक भाई दिखाने लगे सब मशीन से सब, तो मैंने कहा आप रोज करते हो भाई? मैंने कहा रोज करना पड़ता है दीदी, एक दिन भी छोड़ दो तो फिर बहुत मुश्किल है, ये रोज करना पड़ता है, दूसरों को कराना पड़ता है ना, हम खुद बनेंगे तो हमको देख के दूसरे बनेंगे। मैंने कहा देखो कर्म का भी ऐसा ही है, हम जो करेंगे, हम बोलेंगे बच्चों को टीवी नहीं देखो, टीवी नहीं, खुद देखते रहेंगे तो कैसे? देखकर ही सब करते हैं, देखकर अच्छी तरह सीख लेते हैं। तो मैंने कहा देखो ये अच्छी बात है, आप कितनों को आप मैनेज करते हो? मैंने पूछा वो ट्रेनर को, उन्होंने कहा हम अरे अलग अलग है ट्रेनर्स, मैं 2 सेलिब्रिटीज़ को मैनेज करता हूँ, तो कभी भी उनका स्केड्यूल अलग रहता है, सुबह आएंगे कि शाम आएंगे, कब आएंगे, उस हिसाब से मैं करता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तो आपको अच्छा लगता है ये जॉब? नहीं टेंशन तो होता है। मैंने कहा टेंशन क्यों? आपको जो आता है वो आप सिखा रहे हैं ना। नहीं ये बात नहीं है, वो लोग थोड़े अलग प्रकार के होते हैं। कौन? सेलिब्रिटी। क्यों? माना उनका अपना मन होता है ना, मूड होता है, हम बोलेंगे ये खाओ, उनको अच्छा नहीं लगा, हम बोलेंगे ये करो तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, कई बार तो गुस्से में आ जाते। उनके मूड को भी हमको संभालना पड़ता है बहन जी, वो बहुत तकलीफ होती है, पर क्या है हमको कमाई तो करना ही है तो हम कर लेते हैं। मैंने कहा देखो भाई इसके लिए सोल्यूशन है, चलो आप शरीर के लिए रोज आप ऐसे कर करके आपके बॉडी को आप अच्छी तरह स्ट्रांग बना रहे हो ना, स्ट्रांग ही तो बना रहे हो। बोले अच्छा राइट है, तो आप यहाँ आत्मा को भी स्ट्रांग बनाओ ना। अंदर जो स्पिरिचुअल मसल्स होते हैं ना, मसल्स, यहाँ मसल्स ऐसे ऐसे करो, यहाँ भी स्पिरिचुअल मसल्स है, उसको बिल्टअप करो। मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, करते रहो ऐसे ऐसे ऐसे, तो क्या होगा? परिस्थिति आएंगी, शांति। समझ में? देखो कुछ भी प्रैक्टिस नहीं, मैं बताती हूँ। हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल के पास तो थोड़ा स्लो जाना होता है और टर्निंग भी स्लो लेके जाना होता है। तो हम गाड़ी चला के जा रहे थे, तो बहुत साल पहले की बात है, तो मैं ऐसे स्लोली में टर्न हुई, टर्न होते होते ही सामने एक ऑटो एकदम रुक गया। क्यों रुका मुझे नहीं पता, पर रुक गया। तो मैं स्लो जा रही थी तो मैं ब्रेक कर ली, तो मेरे ऑटो को आई डिड नॉट गो एंड डैश इनटू इट, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा अच्छा हुआ कि मैं स्लो जा रही थी, पर मैं बस 2 सेकंड हुआ, पीछे से 2 सेंट्रो कार जो गाड़ी में चला रही हूँ उसको पीछे से ऐसे डैश किया। मैंने कहा अरे बाप रे ये क्या हो गया, क्योंकि वो स्पीड से आ रहे थे दोनों गाड़ियाँ। तो मैंने सोचा फिर गाड़ी को मैं लेफ्ट को लेकर जाऊंगी और देखूंगी कि कोई डेंट हुआ क्या हुआ, देखूं तो सही पहले। और मैं रेयर विंडो वो जो होता है ना उसमें से देख रही थी कि एक गाड़ी का तो पूरा ऐसे चला गया था, सामने का वो सैंट्रो गाड़ी एकदम जैसे
तो डेंट बहुत बड़ा था। मैंने कहा बाप रे, इतना इम्पैक्ट। पर ऐसे लेफ्ट को मैं गाड़ी लेकर ही जा रही थी, पीछे से वो सेंट्रो कार ऐसे फास्ट आया, इतना फास्ट आया, आके मेरे सामने रुक गए। वो सोचता होगा कि मैं चला जा रहा हूँ, जा रही थी, तो आके एकदम से वो गाड़ी मेरे सामने रख दी। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? तो वो गाड़ी से बाहर आया, जो गाली दिया मैंने कभी मेरे लाइफ में नहीं सुनी होंगे ऐसी गाली। हो, मैंने कहा जो बहन मेरे बाजू में बैठी, मैंने कहा क्या करना होता है अभी? गाड़ी से उतर के बात करना होता है ना। मैं कई बार देखी हूँ वो गाड़ी से उतर के बात करते। अब मैं बात करूँ क्या, मैं क्या करूँ? ये बहन ने कहा ये तो हमको मार देंगे ऐसे लग रहा है, चलो हम लॉक कर ले। तो मैं लॉक कर ली। मैंने कहा पता नहीं है भाई क्या करने वाला, कोई कंट्रोल में नहीं, तो ऐसे ऐसे करके गाली ऐसे करके आ रहा था। और एकदम मैंने गाड़ी के एकदम नज़दीक आया, हमको ऐसे देखा, ऐसे किया और चला गया। मैंने कहा क्या हो गया उनको, ये क्या हो गया? वैसे तो कई लोग कहते हैं बहन जी, गुस्सा आता है ना, एकदम अति में जाता फिर अंत होता है। आप बीच में बोलेंगे नहीं गुस्सा नहीं करो, नहीं होता, वहां तक जाना ही पड़ेगा, फिर नीचे आएगा, ऐसे कई कहते। पर इनका तो बहुत वंडर लगा मुझे कि इतना गुस्सा उनका, गाड़ी तो एकदम डेंट। और मुझे देखा और सोचा, ऐसा नहीं कि उन्होंने सोचा ब्रह्म कुमार ये छोड़ो, ऐसे नहीं, अरे लेडी ड्राइवर है, अभी इनसे क्या बात करें ना, है? ऐसा कुछ सोच लिया होगा, जाके गाड़ी में बैठ के ड्राइव करके चला गया, कुछ भी बातचीत नहीं हुई। अब मैं इससे मैं क्या समझी, बचपन से उनकी प्रैक्टिस है, वो जो ड्राइवर था बचपन से उनके प्रैक्टिस होंगी कि हम लेडी के ऊपर कुछ हम हमला नहीं कर सकते, या हम उनको गाली नहीं दे सकते। ये उन्होंने बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस की हुई है, अच्छी तरह प्रैक्टिस की हुई है। अपने आप को बोलते गए मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं किसी पर ऐसे हाथ उठाऊँ, लेडी पर हाथ उठाऊँ, मैं ऐसे नहीं हूँ। और ये भी है, और रास्ते पे लेडी पर हाथ उठाओ तो फिर सभी आके आप पर हाथ उठाएंगे, है कि नहीं? तो कुछ ना कुछ उनके अंदर में अच्छी तरह प्रैक्टिस की हुई है, तो वो समय पे याद आ गया। समझ में आपको? जो प्रैक्टिस की हुई अंदर से वो राइट टाइम पे याद आता, तो कर्म आप अच्छे हो जाएंगे, खराब करने से बच जाएंगे। आप प्रैक्टिस ही नहीं किया है तो क्या आपको याद आएगा, आप बताओ? तो तुरंत वो चला गया और गाड़ी में बैठ के चला गया। अब देखिए, प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है तो ऐसा है कि बैंक में एक पैसा नहीं है, अब गए शॉपिंग करने, पैथेटिक इजंट इट? कुछ भी नहीं है और शॉपिंग पर गए। पर आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं ये जो आपको यहाँ सिखाया गया वो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। हजारों लाखों बार प्रैक्टिस किए, अब सोचो वो स्मृति अपने आप को दिलाए और फिर परिस्थिति आ गई, शांति। प्रैक्टिस ही नहीं है और वहां बोलो शांति ही शांति, कहां से आएंगी शांति? कहां से आएंगी? और ही टेंशन, और भी टेंशन, और भी टेंशन। अच्छे कर्म करना सबका लक्ष्य है ना, ऐसा नहीं है कि कईयों का है कईयों का नहीं, ऐसा नहीं। सब सोचते मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा सबको लगता है। परंतु करना है तो कैसे? पहले अंदर तो हमारे शक्ति बने ना, जो हमको लगे। जैसे किसी ने कल पूछा, एक कोई बहन थी, मेरे को याद नहीं, वो मेरे को पूछ रही थी कि मुझे गुस्सा आता है, अपने बच्चों पर गुस्सा आता है, तो मैं क्या करूं? मैंने कहा देखो, मैं कितना भी आपको समझाऊं ना कि आप गुस्सा नहीं करो, बहुत इजी है मुझे कहना, है ना, नहीं करो, आप ईर्ष्या नहीं करो, आप हेटेड नफरत नहीं करो, आप बोलना तो बड़ा इजी है, परंतु वो समय पर आ ही जाएगा ना। तो मैंने कहा आप अपने अंदर इतना शक्ति भरो कि वो समय पे आपको लगे कोई बात नहीं, इसको छोटी बात ना, बच्चे हैं ना, ऐसे मन में आ जाएगा, वो टाइम पे ऐसे आएगा मन में। उसको कहेंगे परिवर्तन। आप जबरदस्ती अपने आप को नहीं बोल सकते नहीं करना है, नहीं कर। आप यहाँ संकल्प तो लेते ना, आप सभी संकल्प तो लेकर ही जा रहे हो ना कि हमको ऐसा करना है, अब यहाँ से हम ये सीखे हैं, ये जीवन में लाना है, ये अच्छी बात है, हमको अच्छा लगा, ये आप सोचते होंगे। पर कई कहते हैं बहन जी यहाँ जो सुनते 4 दिन, वहाँ जाके 1 दिन में भूल जाते,
ऐसा होता है, होता है। तो हम कैसे कायम रखें? व्हाट इज द स्मृति? हमारी कौन सी स्मृति रहेंगी जिससे हमारी वृत्ति बनती, अपनी दृष्टि बनेंगे, अपनी कृति बनेंगी और इसके साथ साथ हमारी सृष्टि बनेगी। कौन सी स्मृति लेके हमको जाना है? स्मृति से ही बहुत फायदे हैं। देखो मैं बताती हूँ, एक बहुत साल पहले 2001 की बात कर रही हूँ, एक लड़की को अपने माँ बाप लेकर आए थे। ने कहा बहन जी आप इनको थोड़ा समझाओ, 3 महीने हुआ इनका शादी होके और घर वापस आ गई और वापस जाने के नाम नहीं ले रही है। हम टिकट निकाल रहे कैंसिल कर रहे, टिकट निकाल रहे कैंसिल कर रहे। उनका हस्बैंड को हम पूछ रहे क्या हुआ, ये क्यों नहीं आना चाह रही? वो लड़का कह रहे मुझे पता नहीं है उनको क्या तकलीफ है, उनको ही पूछो, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ने कहा कि लड़की को पूछे कारण क्या है, क्यों नहीं जाना चाह रहे उनके पास? कहने लगी बस जाना नहीं है, मुझे डिवोर्स दिला दो। पापा आपको मेरे से प्यार है तो डिवोर्स दिला दो। हम क्यों डिवोर्स दिलाए? कारण तो बताना होगा डिवोर्स के लिए भी। नहीं मुझे कोई कारण बताना नहीं है, मुझे डिवोर्स दिला दो, मेरे को जाना नहीं है। तो फिर उनको एस्ट्रोलॉजर के पास लेकर गए, साइकेट्रिस्ट के पास लेकर गए, कहाँ भी नहीं सुनने की तैयार। उनके रिश्तेदार सब बैठ के उनको समझाने लगे तुम तो 24 की है, तुम अपना लाइफ ख़त्म करेगी, डिवोर्स नहीं करना, ये वो 1 साल रह कर देखो। कितना समझाए, वो समझती नहीं। तो किसने कहा इसको मेडिटेशन सिखा दो कुछ, शायद ये ठीक हो जाएंगे। तो लेकर आए, मैं उनके साथ बैठी और उनके मामा, उनका फादर, उनका सब सुनाने लगे, ये सुनाओ बहन जी, उनको ये बताओ, ये बताओ। कितनी सारी बातें मुझे पता है और मैं क्या बताऊँ उनको, बस मैं बोलने वाली थी और वो कहने लगी बहन जी आपको जो भी सुना है 20 मिनट में सुना दो, मुझे जाना है। अभी वो सुनना ही नहीं है उसको, और मैं सुनाती जा रही हूँ और वो यहाँ वहाँ देख रहे हैं। तो कैसे मना, मुझे समझ में आ गया कि इसको सुनना नहीं है, अभी उसको डिवोर्स ही चाहिए। तो जबरदस्ती उनके फादर उनको लाते थे, बिठाते थे। तो मैं एक दिन 4 दिन आई, तो 4था दिन जब मैं जो सुना रही थे ऐसे, मैंने कहा इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू चेंज। मैंने कहा लोगों को चेंज होने में बहुत दिक्कत होता है, चेंज नहीं हो सकते, ऐसे मैंने कहा। बोलते मेरे तरफ देखी, बोले आप सच बता रहे हो। मैंने कहा अच्छा। 4 दिन के बाद थोड़ा तो कनेक्शन मिल गया। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा चलो अब बताओ क्या बात है, किसकी बात आप कह रहे हो कि चेंज नहीं होते? बोले बहन जी आप किसको भी नहीं बताना, मेरे हस्बैंड का हस्बैंड क्या अच्छे नहीं है? बहन जी मैं इतना, मेरे घर परिवार मेरा, हमारा इतना अच्छा कल्चर है, कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे खाना, कैसे पीना, वो सब मेरे जो परिवार ने हमको सिखाया है। इतना कल्चर इतना अच्छा, और ये घर में जाऊँ तो इनका तो कुछ भी अच्छा नहीं, इनका रहन सहन अच्छा नहीं, बिल्कुल ख़राब है बहन जी। तो कैसे आप बताओ तो सही है, क्या ख़राब है? बहन जी आपको देखना चाहिए कैसे खाते हैं। मैंने कैसे खाते? खाना बिल्कुल प्लेट में नहीं होता, बाहर चला जाता है। मैंने कहा अरे वाह ये कैसे होता है? मन बहुत गंदी रीति से खाते बहन जी। मैंने कहा बताओ ना उनको अच्छी तरह खाओ। मैंने बताया, मैंने बोला कि आप अच्छी तरह खाओ, ऐसा नहीं खाओ। वो बोलते बचपन से मैं ऐसा ही हूँ, मेरे माँ ने मेरे को स्वीकार कर लिया। तू कौन है? अब देखो बोलने का ढंग भी ऐसा, तू कौन है? तो ऐसे ही वो बात कर रहे बहन जी, मेरे को रहना नहीं है उसके साथ। मैंने कहा ठीक है ना, छोड़ दो ना, बड़ा प्लेट लगा दो। अरे बड़ा प्लेट में कहाँ से लेकर आऊँ? कहीं शादी पे गए, कहीं रेस्टोरेंट में गए, वहाँ भी जब बड़ा प्लेट लेकर जाऊँ क्या मैं? वहाँ भी ऐसे ही खाते हैं। मैंने कहा अरे बाप रे। तो मैंने कहा देखो इसके लिए दवाई है। मैंने कहा अच्छा खाने में मिला दूँ? नहीं, तुमको खाने में मिलाने की ज़रूरत नहीं है, उनको देने की ज़रूरत नहीं है, तुमको लेना है। बोला मेरे को लेना है? हाँ ये दवाई तुमको और ये मुँह से लेने की दवाई नहीं है, मन से लेने की दवाई है। तो ये कौन सी दवाई है? मैंने देखा, वो कह रहे ना कि उनकी मदर ने उनको अच्छी तरह एक्सेप्ट कर लिया। माँ को तकलीफ होंगी ना, ऐसे बच्चा ऐसा खाते हो, फिर भी उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। तो आपको स्मृति लेनी होगी जब भी वो खाते हैं ना, खाने के लिए बैठता आपका हस्बैंड, आप खड़े होके सोचो मैं माँ हूँ,
उन्होंने कहा मैं माँ कहाँ बनी? मैंने कहा बने नहीं हो, पर जब बनेंगे भविष्य में आपके जो गुण होंगे ना, माँ के जो गुण आते हैं वो थोड़ी ना आपको यूनिवर्सिटी में या कोई स्कूल में जाके पढ़ना होता है, नहीं ना, अपने आप आ जाएगा ना। तो थोड़ा प्रीपोन कर लो, वो अंदर है आपके अंदर ऑलरेडी, प्रीपोन कर लो। अच्छा हो सकता है प्रीपोन में ना, हो सकता है, जरूर हो सकता है। खाते समय सोचो मैं माँ हूँ, स्वीकार कर लेंगे जो भी है, जैसे साफ कर देंगे, आपको खराब नहीं लगेगा। मैंने कहा 3 महीने करो, 3 बारी जब भी वो खाते हैं वो आप ऐसे सो मैं माँ हूँ, ऐसे स्मृति दिलाओ अपने आप को, तो शक्ति आ जाएंगी। और वो जो इरिटेशन है, वो एंगर है, वो सब खत्म हो जाएगा, वो कर्मों में भी नहीं आएगा। आप ये करो। आई ट्राई बोले, मैं खुश हो गई। और उनके मदर फादर मेरे को पूछे भी नहीं कि क्या कारण था कि वापस आई है, क्या कारण लेके वापस जा रही है, कुछ भी नहीं। और जा रही है बस टिकट निकाल के बिठा दे, नेक्स्ट डे जाओ बस। तुम गई, 1 हफ्ते में फ़ोन करी, दीदी आपके लिए तो बड़ा आसान है, आप आश्रम में बैठ के सुना रहे, मुझे तो सामना करना पड़ रहा है ये आदमी को, मैं नहीं रह सकती दीदी, मैं वापस आ जाऊँ। मैंने कहा देखो 1 हफ्ते, देखो 3 महीने का मेडिसिन, तुम 1 हफ्ते में तुमको रिजल्ट कैसे आएंगे? अब बताओ। 3 महीना लेना पड़ेगा ना, मैंने बताया तुमको। बोला अच्छा 3 महीना, बाप रे दीदी कैसे? मैंने कहा कर सकते हो, तुम करो। मैंने सोच लिया अभी ये फ़ोन ही न करे मुझे, अभी 3 महीने हो गया, 6 महीने। फिर वहाँ का सेंटर पे भी गई दिल्ली में, तो मुझे पता पड़ा बस 6 महीने हो गए। नेक्स्ट ईयर 2002 समर या ये दीपावली में, कोई याद नहीं है, आई थी, हस्बैंड के साथ आई कोई फंक्शन के लिए, और फिर नेक्स्ट डे आई मुझे मिलने। मैंने सोचा अभी वो कुछ बोले नहीं है, वो सब बातें अभी। आके बैठी, मैंने बहुत ध्यान से, हेजिटेशन से मैंने पूछा सब कुछ ओके? हाँ ओके। अच्छा, मैंने कहा हस्बैंड ओके? हाँ ओके। अच्छा, अच्छी तरह खा रहे? नहीं, पर मैं ओके हूँ। सिचुएशन वही है, परिस्थिति वही है, यहाँ चेंज आ गया ना। स्मृति का ऐसा मैजिक है, आप मैं क्या बताऊं, ऐसी मैजिक है इसमें। पर जितना आप वो विचार करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो वैसे आपको दिखाई पड़ेगा कि जो भी आपको अच्छा करना है इजीली हो रहा है, और जो भी काम करना है ना वो भी इजी हो जाता है। पिछला जन्म का कुछ भी हो, आप उसको प्रश्न करो, कहते बीमारी होगी तो मैंने क्या कर्म किया, क्या कोई किसी कुछ प्रॉब्लम होता है आके पूछते क्या मैंने किया, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं सदा ये कहती हूँ, एक मुंबई में एक कपल को मैं मिली, वो आके बोले मेरा बच्चा है 15 इयर्स का है और उनको रिटार्डेड है, रिटार्डेशन हो गए, मेंटल रिटार्डेशन है, तो बच्चा कुछ समझता नहीं, कुछ भी नहीं है। बहन जी हमने क्या पाप कर्म किए कि हमने कुछ गलत किया होगा, हमारा बच्चा ऐसा पैदा हुआ। हमने कहा ऐसा सोचना नहीं होता है। आप देखो जब से ये लड़का पैदा हुआ आपके अंदर धीरज कितना बढ़ा, सहन कितना बढ़ा, बोले 3 गुना बढ़ा, बहुत बड़ा। मैंने कहा ये आया ही है आपको सहन शक्ति और धीरज देने आया है। ऐसे सोचो, आप खराब कर्म किए तो ऐसे नहीं, ऐसा नहीं सोचना होता है। पर ध्यान रखना होता है, क्योंकि कोई भी बीमारी हम खत्म कर देते हैं, जो भी कर्म किया ना बीमारी से खत्म हो जाता है। और जो किसी का बहुत अच्छा घर था हैदराबाद में, रेंट पर दिए, रेंट पे दिए, वो भाई जो आके उनकी फैमिली के साथ वह आ गया, 1 पैसा भी नहीं दिया, बताओ रेंट। और रेंट भी 60,000 का था हर महीना, 1 पैसा भी नहीं दिया। बोला देखो टैंक काम में नहीं कर रहा, इनकी इलेक्ट्रिसिटी है, वो ऐसे करके मैंने खर्च कर दिया, मैं खर्च कर दिया करके बिल भी नहीं देता है ना कुछ पे करता है। तो उनकी 2 लड़कियां अमेरिका में हैं। बोलते पापा आप टेंशन नहीं लो, बीमार पड़ जाएंगे, आप अमेरिका आ जाओ। और उन्होंने पुलिस को भेजे, अभी गुंडे को भी भेजे, सबको भेजे उनको धमकी देने के लिए, कुछ भी काम नहीं है, वो तो अच्छी तरह बैठे अंदर घर में। तो ये अमेरिका चले गए फादर, क्योंकि बहुत टेंशन में आया था, चले गए। ये 2 साल रहे, 2 साल के बाद फिर वो वहाँ रहे तो फ़ोन आया
नेबर्स, ये लोग चले गए, शिफ्ट हो गए, वो घर छोड़ के चले गए, आप आ जाओ। तो फादर वापस आ गया और देखा कि वो घर खाली पड़ा था। तो नेक्स्ट डे हमको मिले और बोले बहन जी, इतना पैसे, इतने लाखों पैसे इनसे मैंने इनसे लिया होगा कभी, ये लेके जबरदस्ती लेकर गया, बस अकाउंट है भाई, कुछ भी कहो आएंगे ले, हमको तकलीफ जरूर होंगे, अब इतना कमाए, इतना मेहनत किए, ये किया वो किया, ऐसा क्यों? आप कहाँ जन्म लिए, जिसको शादी की, जो आपके बच्चे हैं, उनका हिसाब किताब उनसे है तो वहां गए ना। कितने सारे परिवार है दुनिया भर के, वहीं क्यों गए? कोई कोई कहते अरे हम तो शादी उनको कर लेते थे, आपको क्यों किए? अरे हिसाब किताब इनके साथ है तो इनको ही करेंगे ना, है कि नहीं? हाँ। तो एक भाई है जो इतना माना अच्छे हैं, उनकी वाइफ ज्ञान में चलते, वो इतना नहीं चलते, पर अच्छा आदमी, बहुत अच्छा है। तो उनसे मैं बात करी तो उनको बहुत बीपी है और हार्ट का प्रॉब्लम सब है, 80 ईयर्स के हैं। तो कहने लगे बहन जी आप समझाओ इनको, अचार मेरे को नहीं देती, अचार खाने के लिए नहीं देती है वाइफ, इतना मेरे को हैरान कर रहे। तो बार बार जब भी आते मैं थोड़ा अचार का मैं देती हूँ थोड़ा उनको। तो बोले देखो बहन जी ये नहीं देती है, मेरे को नहीं देती। तो मैंने कहा थोड़ा दे दो ना, हफ्ते में 2 बार ऐसे। तो बोलते नहीं बहन जी इनका हार्ट है, इनका बीपी है, ये है वो है। तो जो ये भाई कंप्लेन करने लगे, ये तो ऐसी है वैसी है, मेरे को हैरान करी है, 50 ईयर्स से मेरे को इतना तकलीफ दी है, ऐसे करके मैंने इनको शादी क्यों की? अभी अचार के ऊपर इतना कुछ सुना दिया। मैंने कहा भाई साहब आप इतना आप रिएक्ट करते रहेंगे ना, अब नेक्स्ट जन्म में फिर ये मिलेगी आपको। बोले अरे बाप रे नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। मजाक किया मैंने बस ऐसे, पर बात तो सच है। अकाउंट को फिनिश करना है, रिएक्ट करना बंद करो। अब रिएक्ट नहीं, अंदर शक्ति हो, ताकत हो तो रिएक्ट नहीं करेंगे ना फिर। अब बताओ, तो लेना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए आपने जो यहां सीखे, अच्छे कर्म करने के जो आपने सीख, वो आप तुरंत लाइफ में लाओ, अपने लिए होमवर्क बनाओ। मुझे ये करना है, ऐसे अच्छे कर्म करना है, क्योंकि अच्छे कर्म करते कोई भूलते नहीं है, कभी नहीं भूलेंगे कोई भी। और जो हमने अच्छा किया पर मिला नहीं है, वो हिसाब किताब था, वो चुक तो हो गया। जस्टिस के बारे में आप नहीं सोचो, बार बार ये न्याय हुआ, अन्याय हुआ, अन्याय, हिसाब किताब है, हम फिनिश कर दे। देखो एक हस्बैंड वाइफ है, समझो मैं एग्जाम्पल सुनाती हूँ। हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ को मार रहे, आप क्या सोचेंगे? कितना खराब आदमी है। आप सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? कितना खराब आदमी। आप देखो वो नेक्स्ट जन्म लेंगे और फिर से हस्बैंड वाइफ बनेंगे, क्योंकि उनका चक्कर चल रहा है। फिर हस्बैंड वाइफ बनेंगे, पर वाइफ हस्बैंड बनेंगे, हस्बैंड वाइफ बनेंगे, वो ये फिर मारेंगे उनको। आप क्या सोचेंगे फिर बैठ के? अरे ये देखो हस्बैंड कितना खराब है। उनका है, उनका चल रहा है, अपना हिसाब किताब है, एक्यूरेट रहता है एक दूसरों के साथ हमारा। अच्छे करेंगे एक्यूरेटली, उसका फल एक्यूरेट मिलता है, सही समय पे राइट टाइम आ जाता है। खराब किया वो भी एक्यूरेट आता है। हम बीमारी हो, मन का हो, परिस्थिति का हो, कोई प्रकार से आ जाता, परंतु हमको वो कंप्लीट कर लेने का है। हो गया जो हो गया सो हो गया, अभी हमको फिनिश करना है। बहुत साल पहले हमने किसी को समझाया कि आप कुछ भी कहो, क्या भी कहो, दिल से करो, जो कुछ भी है दिल से करो, अच्छी भावना के साथ करो, वो अच्छे कर्म हो जाते। हाँ, अच्छे गुण यूज करके करो, उसमें सक्सेस आएगा, जरूर होगा। वो भाई ने कहा जरूर हमको करना है, परंतु ऐसा है कि हमको तुरंत फल चाहिए, अभी करेंगे, अभी फल चाहिए, तो कच्चा फल खाएंगे ना फिर। तुरंत अभी किया, कोई आके अप्रिशिएट करे, अभी किया, कोई बोले आप बहुत अच्छे हो, अच्छे करेंगे तो उसका रिजल्ट अभी मिले, ऐसा नहीं होता है। इसलिए कर्म की गुह्य गति को समझने के लिए बहुत बहुत पेशेंस चाहिए।
पेशेंस चाहिए। मुझे याद है एक भाई, उनको ब्रेन ट्यूमर हुआ था, तो वहाँ हॉस्पिटल मुंबई में दिखाने आए। वो आए थे बनारस से शायद, उनको वहाँ लेकर आए थे। हमारी दादी यहाँ प्रकाशमणि दादी थे तब वो समय पे, वो बार बार फ़ोन करते थे मुंबई, कोई कैसा भाई कैसा है, भाई कैसा है। मैं सोचूं ये भाई बहुत मुख्य होगा कि दादी खुद फ़ोन कर रही है उनके लिए। तो उन्होंने कहा उनके पास पैसे नहीं थे, तो बोले कि इनको ब्रेन ट्यूमर हुआ है और पैसे तो बहुत होंगे, लाखों होंगे वहाँ सर्जरी कराना हो तो बोले ऐसे कैसा है, इनको क्या है बीमारी। तो फिर कोई ने ऑफ़र किया हम आपको पैसे देंगे, अब डोंट थिंक। उन्होंने कहा मुझे लेना नहीं है, कहाँ से, मेरे को लेना नहीं है, मैं देने वाला हूँ, मेरे को लेना नहीं है, कुछ भी हो जाए मेरे को लेना नहीं। पर उनका हिस्ट्री जैसे उन्होंने जीवन जिया है, इतना पुण्य किया, मैं क्या बताऊँ, बहुत पुण्य किया है, अपनी मेहनत से किया है। और हर व्यक्ति को जो अच्छाई किया है ना उनका, तो फिर क्या हुआ, उनको वहाँ लेकर गए थे, कहाँ, हॉस्पिटल में। तो उनको दिखाया 5-6 लाख होंगे सर्जरी के लिए, ऐसे बोल दे। तो वो भाई ने कहा मैं चला जाता हूँ, फिर वापस मेरा गांव में चला जाता हूँ। वो भाई बोला जो उनको लेकर आए थे, नहीं नहीं आप ऐसे नहीं करो, आपको कराना ही होगा सर्जरी। तो अंदर गए, डॉक्टर को फिर लास्ट में मिलना था, वो सुना रहे थे कि क्या क्या एनेस्थीसिया देंगे, कब करेंगे एंड ऑल दैट। तो सुनाते सुनाते डॉक्टर ने इनकी तरफ देखा, बोला मुझे पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मेरे मन में ऐसा लग रहा है कि मुझे सर्जरी के लिए पैसे नहीं लेना है, अब देखो मेरे को लेना ही नहीं। अपना हम जो भी करते हैं ना, वो एक्यूरेटली हमारे सामने आएगा, अच्छा वो खराब हो। प्रश्न नहीं करने चाहिए। एक दो बहनें हैं, बात कर रहे थे, लौकिक बहनें, दोनों 50-52 के होंगे। तो एक कह रहे थे दूसरे से कि देखो बहन जी, देखो तुम्हारे दिल में जो है वो बहन को सुनाओ। वो कहने लगी मेरे दिल में कुछ भी नहीं है, मेरी तुम्हारी ही चिंता है। वो कहने लगी मेरी क्या चिंता है तुमको। बोले बहन जी इनका जो मदर इन लॉ एकदम बेकार है, इनकी मदर इन लॉ एकदम इतना टॉर्चर करते, इनको इतना टॉर्चर करते। बोले मैंने कहा क्या टॉर्चर करते। देखो सिंगापुर गई इनकी मदर इन लॉ, सिंगापुर जाके 3 पर्सेस लेकर आई। अच्छा लेकर आई तो उसमें क्या टॉर्चर है? नहीं, 3 उनकी लड़कियों को दे दी 3 पर्सेस, और अपनी बहू के लिए 1 पर्स भी नहीं लेकर आई। देखो बहन कैसी मदर इन लॉ है। अरे अच्छा पर्स लेकर आना था ना, हाँ नहीं लेकर आई, ये कोई अच्छी बात है? तो वो जो उनकी बहन थी उन्हें कहा दीदी आप क्या सुना रहे, अब मम्मी जाती है सिंगापुर और आपके लिए पर्स लाएंगी और मेरे लिए नहीं लाएंगी तो वो खराब है, ये तो मदर इन लॉ है, वो क्यों लाएंगी? फुल स्टॉप लगा दी। समझ में? विस्तार में क्यों लेकर जाना कोई चीज को? वो मदर इन लॉ है, शायद वो सोचती होंगी कि मैं जो पसंद करूंगी उसको पसंद नहीं आएगा, कुछ तो सोचती होंगी ना। उसको लेके जो अंदर की घृणा भावना बढ़ाना और बढ़ाने वाले भी 1000 होते। अरे तुम्हारे ऐसे ऐसे करके सुनाते रहेंगे और यहाँ बढ़ता रहेगा और कर्म भी ऐसे होंगे, बात करना बंद कर देंगे, मदर इन लॉ को देखेंगे भी नहीं, ऐसे करके चलेंगे, बात ही नहीं करना उनको, करना भी मैं क्यों करूं। अरे ये कर्म है, रोल है ना, रोल मिला हुआ है। बेटे हो तो बच्चों को माँ बाप को संभालने ये होता है, यू हैव टू टेक केयर। 100% आपकी जिम्मेवारी होती है ना। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि अच्छा पार्ट बजाओ। ड्रामा में अब सबका पार्ट है कि नहीं है? ये ड्रामा चल रही है कि नहीं चल रही है? हाँ ये ड्रामा है ना, सब अपना अपना पार्ट बजा रहे। तो पार्ट भी अच्छा करना है कि नहीं करना है? अच्छा करना है कि नहीं करना है? सबको ऐसे लगता है। अब मैं एक सच बात बताती हूँ, जो रियल सच बात है। मैं कहूँ कि आप सभी अच्छे हो तो आप यहाँ पहुँच गए, है कि नहीं? और हो ही आपके अंदर वो इंटेंशन है,
अच्छा बनना है, अच्छे कर्म करना है, तो यहाँ आके बैठ गए। और भी अच्छे हो, इतनी सुबह को आके पहुंच गए यहाँ आके, इतनी ठंडी में। लगन है ना, लक्ष्य है ना, तो ऐसा लक्ष्य रखने वालों के लिए लक्षण भी आ ही जाएंगे ना, नहीं आएंगे क्या? आ जाएंगे। यहां आप सब आए हो, अब वरदान लेकर जा रहे हो। वरदान है कि आप जो सोचो, जो आपको, जो भी परिस्थिति है, जो कुछ भी है, जैसे उसको आपको ठीक करना, आप कर सकते हो, आप करेंगे भी। इसीलिए ताकत आपके अंदर भरने के लिए आपको भगवान ने आपको यहाँ बुलाया। कोई बहन, कोई आपके रिश्तेदारों, कोई नहीं बुलाया, भगवान ने आपको यहाँ लाया। उनको पता था आपकी जो जर्नी है, आपकी लाइफ में जो चल रही है, जो कुछ भी हो रहा है, आपको उसको सामना करने के लिए, ठीक होने के लिए, ठीक करने के लिए, सब कुछ संभालने के लिए आपको ये जरूरत थी। आपको ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? भले आप ऐसे आए होंगे, जो इनविटेशन मिला चलो करके आ गए, पर यहाँ आने के बाद आपको समझ में आया है कि आप सब लीडर्स हो, लीडर्स। आपको देखकर अनेक बनेंगे, अब ये समझ के चलना है कि नहीं। स्टेज पर रहते तो अलर्ट रहना पड़ेगा कि नहीं पड़ना है? हम सब स्टेज पर है, सभी हमको देख रहे हैं। ऐसे करके लक्ष्य रख के आप जाना। आप अच्छे हो ना, आप अच्छे हो तो आपके कर्म तो ऑटोमेटिकली अच्छे होंगे ही, मैं बता रही हूँ, होंगे। और छोटी छोटी बात दिल में नहीं रखना, बस इतना ही है। पास्ट की बातें नहीं रखो, उसको फुल स्टॉप लगा, हो गया अभी, अब अच्छा करो। वो कैसे भी हो आप करो। अब मुंबई में एक लड़का आया, एक कोई टीवी सीरियल में, उन बहुत पॉपुलर टीवी सीरियल में वो एक्ट करते, वो आके बोलने लगे सब मेरे से ईर्ष्या करते। मैंने कहा क्यों करते भाई आपको? मैं अच्छा करता हूँ ना, मैं सबसे अच्छा करता हूँ, और ये जो सीरियल है उसमें मेरे वजह से हिट हुआ है, वो सच होगा, आप झूठ थोड़ी ना बोलते होंगे। तो सभी में से कोई बात नहीं करते, सब अपना अपना करते, मैं अकेले रहता हूँ। और मैं इतना अच्छा शॉट देता हूँ, फिर भी कोई आके अप्रिशिएट भी नहीं करते, अरे तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा, सब बोलते, डायरेक्टर बोलते, सब बोलते। पर ये हमारे साथ जो एक्टर्स होते हैं इतनी ईर्ष्या करते, मेरी तरफ भी नहीं देखते। और मेरे को वाइब्रेशन आता है बहन जी, उनको मेरे से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा देखो भाई, आपके कर्म ठीक करो, वो कैसे भी हो, क्या भी हो, आपके कर्म ठीक करो। उन्होंने कहा मैं तो अपना एक्ट कर रहा हूँ, मैं अपना जॉब कर रहा हूँ। मैंने वो ठीक है, पर कर्म अच्छे करो ना, उनको अपने आप कुछ खराब नहीं करो, पर अच्छा तो करो उनके लिए। मैंने कहा क्या करो? वो शॉट देकर आते हैं ना आपके साथ, जो भी है शॉट, आप जाके बोलो आप बहुत अच्छा करें, आप बोल सकते हो ना, उसमें क्या? वो करते भी अच्छे होंगे ना, ऐसा थोड़ी नहीं करते, एक शॉट तो अच्छा ही होगा। आप जाके बोलो बहुत अच्छा शॉट दिया, वेरी गुड। शायद उनको वही चाहिए, वही चाहिए होगा, वो कर सकते हो ना। बोला वो तो मैं कर सकता हूँ, भले वो दे ना दे, आप करो ना, आप सिखाओ ना कैसे करना होता है। उनको नहीं पता पड़ रहा, आप सिखाओ ना, ऐसा करना होता है। अपने जो भी बने हुए हैबिट है, संस्कार, उसको बीच में नहीं लाओ। आपके ओरिजिनल गुण है, वो भगवान दिए हुए गुण है, उसको यूज करो, वो मदद करेंगे। हिम्मत रखो, उनकी मदद 100% आपको मिलेंगी, उनका साथ आपको 100% मिलेंगी। कई अनुभव आपके होंगे कि कैसे भगवान आपका साथ देता है कि नहीं। अब आप अच्छे संकल्प करो और वो साथ ना दे, हो सकता है ऐसे, देंगे आपको, 100% देंगे, पर हिम्मत रखना पड़ेगा। हिम्मत थोड़ा रखना पड़ेगा। अब हिम्मत ना रखो और बोलो भगवान मदद करो मदद करो, फिर कैसे? आपको जो चाहिए मिल जाएंगे। एक कहानी में सुनी, एक बच्ची कहने लगी मुझे साइकिल चाहिए बर्थडे के लिए, तो किसको मांगी? भगवान को मांगी। माँ बाप है उनके, पर जाके भगवान को मांगी मुझे साइकिल चाहिए। तो क्या हुआ? साइकिल नहीं मिला बर्थडे को, कुछ और मिला। उनके दोस्त सब कहने लगे अरे क्या तुम टाइम वेस्ट कर रही हो, तुम क्यों ना उनको माना माँ बाप को मांग लो ना, माँ बाप देंगे तुमको साइकिल। बोले नहीं नहीं, मैं भगवान को ही मांगू। फिर दीपावली
मुझे साइकिल दे दो भगवान, मेरे को साइकिल दे दो, नहीं मिला। तो फ्रेंड्स हंसने लगे, ओ भगवान तुम्हारा सुनता ही नहीं है, तुम क्यों पूछते हो? तो कहने लगे नहीं भगवान सुन रहा है। तुमको कैसे पता पड़ा वो सुन रहा है? वो बच्चे कहते सुन रहा है, वो तो भगवान कह रहे तुमको जरूरत नहीं है, तुमको जरूरत नहीं है, मैं बार बार मांग रही हूँ, और वो कह रहे नहीं जरूरत है, नहीं जरूरत है। इतनी समझ हो भगवान हमसे क्या कहना चाह रहे। क्योंकि जो कुछ भी हम अपने आप जो मिलता है, हमारे जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड मम्मा, उसको हम जगदम्बा सरस्वती कहते, वो कहती थी कि अपने आप जो मिलता है ना, अपने कर्म के आधार से, हमारे भाग्य से जो मिलता है वो दूध है। और जो आप मांग के लेते हो ना वो पानी है, और जबरदस्ती लेते हैं ना वो खून है। मेरे को प्यार करो, मेरे को ये रेस्पेक्ट, जबरदस्ती अपने आप आता है, अपनी कर्म के आधार से अपने आप अपने पास आ जाता है। जो कुछ अपना है ना अपने पास जरूर आएगा, पर जबरदस्ती नहीं। पर ये एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे के कदम कदम ले लेके होगा। मैं एक आपको सुना दूंगी और आई विल एंड। एक लेडी, वो बहन को बहुत तकलीफ थी अपने हस्बैंड के साथ, बहुत तकलीफ। तो गई एक मैजिशियन के पास, मैजिशियन होते हैं ना, तो उनके पास गई और कहने लगी, हे मैजिशियन, तुम एक औषध बना के दो, मेरे हस्बैंड को देना है, क्योंकि उनके अंदर बहुत गुस्सा है। आप ऐसे औषध बना के दो कि वो पीने से उनके अंदर प्यार आ जाए। बोला अच्छा, तुम्हारे हस्बैंड में प्यार आ जाए? हाँ, प्यार मोहब्बत जो भी है वो आ जाए परिवार के प्रति, क्योंकि उसमें बहुत गुस्सा है, बहुत क्रोध है। बोला ठीक है मैं बना दूंगा, पर मुझे शेर की मूंछ चाहिए, विस्कर ऑफ अ लायन, मूंछ लेकर आओ, उसको लेके मैं बना के दूंगा। बोला मेरे को शेर कहाँ मिलेगा? पता नहीं, अब कहाँ भी मिले, अब मिलेंगे तो लेकर आ जाओ। तो किसी ने कहा गांव के बाहर एक फॉरेस्ट है, उसके अंदर शेर रोज आता है और वहाँ पानी पीता है। तो ये इंतजार कर करके देखी कि रियली वो शेर आया। तो रोज जाके वो शेर को देख के बहुत डिस्टेंस से दूर बैठ के उसको देखकर आ जाती थी, पर हर दिन 2 कदम आगे लेती थी। हर दिन 2 कदम करके 6 महीने में 2 कदम लेके वो शेर के बहुत नजदीक आ गई। तो वो शेर के पास गई, और शेर को तो आदत हो गई, कोई आ रहा है जा रहा है, रोज आके जा रहा है, उसको आदत हो गई होंगी। तो जाके वो शेर के मुझ को खींच ली, और शेर ने कुछ नहीं कहा, अब लेकर जाओ, भले लेकर जाओ। और लेकर गई और जाके वो मैजिशियन को दे दी, बोलो आप भी बनाओ औषध, मेरे हस्बैंड के लिए बना दो। वो अच्छी तरह देखा, अरे ये तो शेर का ही विस्कर है, शेर का ही। बोला शेर का ही। तो वो तो ऐसे छोड़ दिया उसको। वो लेडी रोने लगी, मैं इतनी मेहनत से 6 महीने से मेहनत करके मैं आपके पास लेकर आई हूँ वो, और आप ऐसे करके हवा में छोड़ दिए। वो भाई ने कहा मैडम 6 महीने में आप एक शेर को ठीक कर लिए। ओ हस्बैंड क्या बात है, हाँ 2 कदम बस वही चाहिए ना। अच्छा, ओम शांति।